प्यारे बच्चों, कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 1 और आज हम सीखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा हम देखते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार या भाव उत्पन्न होते हैं। तो मन करता है कि अपनी बात किसी से कहे और हम कहते हैं और कोई सुनता है। जैसे आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो आपका मन करता है ना कि हम इससे बात कहें, हम अपनी बात बोलें और वो सुनता रहे, है ना। तो भाषा की सहायता से हम अपनी बात कहते और सुनते हैं। किसकी सहायता से? भाषा की, जो हम बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, भाषा वह साधन, माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने भावों और उद्गारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को समझते हैं। तो वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा वह साधन है। ठीक है बच्चों। और अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के रूप, हम अपने मन के भावों को 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा, यानी कि इशारे से। तो इस आधार पर भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक या कथित या उच्चरित भाषा वो क्या होती है? जब हम अपने विचारों या भावों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में क्या है? वो कह रही है कि हेलो रेखा, तुम आज शाम कब आ रही हो, यानी कि वो बोलकर अपनी बात को बता रही है। तो उसकी दूसरी जो सखी है वो क्या कह रही है? लता, मैं आज शाम को 5 बजे तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो ये कौन सी भाषा होगी बच्चों? ये हो गई मौखिक भाषा। और अब आ गई लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिख के कोई बात किसी और को बोलते हैं, कह देते हैं, लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। और अब आ गई सांकेतिक भाषा। ये कौन सी भाषा थी? ये थी सांकेतिक भाषा। तुमने खाना खाया क्या, है ना। तो ये संकेत वाली भाषा होती है। जब हम अपने विचारों को संकेतों या इशारों द्वारा प्रकट करते हैं तो उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम संकेत द्वारा, जैसे हमें किसी को बुलाना है तो हमने क्या किया? हमने संकेत करके उसे अपने पास बुलाया। तो ये हो गई सांकेतिक भाषा। और अब है, और एक चीज और बच्चों आपने देखा होगा, जो गूंगे लोग अपने विचारों को, जो गूंगे लोग होते हैं वो अपने विचारों को सांकेतिक भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं, वो अपनी भाषा को सांकेतिक भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं क्योंकि वह बोल नहीं सकते। चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों की, है ना, आपने देखा होगा, संकेतों की सहायता से अपनी बात लोगों को समझाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं और आपने वैसे भी देखा होगा, चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो इशारे से ही बोलता है ना कि अब इधर का ट्रैफिक रुक जाएगा, इधर का जाएगा, जैसे कि ये देख रहे हैं। तो संकेत द्वारा, इशारे से। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने माता पिता और भाई बहनों आदि को बोलते हुए सुनकर भाषा सीखता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म से ही भाषा नहीं जानता। संसार में आने के बाद ही वह भाषा सीखता है। अब क्या है? अब है लिपि। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और इन ध्वनि चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है? ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, अथवा भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। समझ गया? मैं दोहराती हूं, ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, अथवा भाषा के लिखने की विधि को भी हम लिपि कहते हैं। अब है
अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। जो अलग अलग हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो उनकी जो लिपि होती है वो भी अलग अलग होती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है और पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, और अब हम आ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण के लिए यह आवश्यक है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जो बात करना चाह रहे हैं, लिख कर या बोल कर, कैसे भी समझने वाला भी जहां तक संभव हो सके उसे ठीक से समझे। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी भाषा सही व शुद्ध हो। भाषा के इस शुद्ध रूप को कौन बनाता है बच्चों? इसको शुद्ध कौन करता है? कि अशुद्ध भाषा है, इसको शुद्ध करना है, उसका नाम है व्याकरण। व्याकरण से जो भाषा होती है बिल्कुल शुद्ध होती है, शुद्ध हो जाती है, सही हो जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस विद्या से हम भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। समझे आप? और अब है व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के माध्यम से ही क्या सही लिखा है, क्या शुद्ध लिखा है, क्या अशुद्ध लिखा है, क्या कैसे है, ये सब हम व्याकरण द्वारा ही सीखते हैं। भाषा का शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना जो सिखाए वही शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जैसे कि अशुद्ध मैं बता रही हूं, उसमें क्या लिखा है? अशोक एक राजा था, मैंने आज खाना खाऊंगा, तो ये अशुद्ध है ना, गलत लिखा है ना, अशोक। शुद्ध क्या होगा? अशोक एक राजा था, मैंने आज खाना खाऊंगा, ये भी गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? सही क्या है? मैं आज खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे हम व्याकरण के द्वारा शुद्ध और अशुद्ध, सही और गलत का भेद जान सकते हैं। व्याकरण से ही हमें इस बात का पता चल रहा है कि पहले श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों में शब्दों का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं हुआ है, अतः ये वाक्य अशुद्ध है। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या जाना, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले भाषा एक साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को स्वयं समझते हैं। फिर दूसरा है भाषा को लिखने की विधि लिपि है, और तीसरा है व्याकरण की सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं। और अब है देखे आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा है। और अब है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हम अपने मन के भावों को दूसरे पर प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? हम अपने मन के भावों को भाषा के द्वारा दूसरे पर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप होते हैं, अभी हमने पढ़ा था भाषा के 3 रूप होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाषा के 3 रूप होते हैं। फिर है गूंगे लोग अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। कौन सी भाषा के द्वारा? गूंगे लोग अपने विचार सांकेतिक यानी कि इशारे द्वारा या संकेत के द्वारा अपनी भाषा जो है अपने विचार प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा के द्वारा वो अपने विचार प्रकट करते हैं। तो अभी हमने किया रिक्त स्थानों की पूर्ति, और अब क्या करना है हमें? अब हमें सही मिलान करना है बच्चों। सही मिलान कैसे होगा? इधर भाषा लिखी है और इधर लिपि लिखी है, तो उर्दू भाषा को हम मिलान करेंगे फारसी से, पंजाबी को करेंगे रोमन देवनागरी गुरुमुखी, पंजाबी को करेंगे हम गुरुमुखी से। अंग्रेजी भाषा रोमन या देवनागरी, अंग्रेजी भाषा थी रोमन, और हिंदी भाषा है देवनागरी। तो हमने इसका सही मिलान कर दिया। और अब क्या रहा है? अब है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन सही हो उन पर सही का निशान तथा जो गलत हो उस पर गलत का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले भाषा मन के भावों को प्रकट करने व समझने का साधन है। बिल्कुल सही है। ये भाषा के केवल 2 रूप होते हैं बच्चों, गलत है। भाषा के तो हमने पढ़ा था 3 रूप होते हैं। भाषा का अशुद्ध बोलना व्याकरण से आता है, बिल्कुल गलत है। भाषा का
शुद्ध बोलना व्याकरण से आता है, तो यह भी गलत कर देंगे। भाषा का सही व शुद्ध होना आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, भाषा का सही व शुद्ध होना तो अति आवश्यक है। बच्चा जन्म से ही बोलने लगता है, बिल्कुल गलत। बच्चा जन्म से नहीं, बच्चा धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो बोलना शुरू करता है। तो अभी हमने सही व गलत का चिन्ह लगाए थे और अब आ रहा है सही विकल्प चुनिए। हमें इसके सही विकल्प चुनने हैं। सबसे पहले है भाषा का कौन सा रूप पढ़कर समझा जाता है? कौन सा? मौखिक, कथित, सांकेतिक या लिखित? कौन सा रूप पढ़कर समझा जाता है? लिखित रूप पढ़कर समझा जाता है। जो लिखा होगा तभी तो हम पढ़ेंगे उसको, है ना? तो लिखित रूप पढ़कर समझा जाता है। सांकेतिक भाषा किसके लिए बहुत उपयोगी होती है? बड़ों के लिए, या जो सुन नहीं सकते उनके लिए, अमीर व्यक्ति के लिए, या जो देख नहीं सकते उनके लिए। जो सुन नहीं सकते उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। तो मैंने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। अब भाषा का सही प्रयोग हम किसके द्वारा सीख सकते हैं? व्यंजनों के द्वारा, स्वरों के द्वारा, व्याकरण के द्वारा या संकेत के द्वारा? भाषा का सही प्रयोग हम व्याकरण के द्वारा सीख सकते हैं। अब है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है? अब हमें पता चल गया है, फारसी, रोमन, देवनागरी या गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तो मैंने गुरुमुखी पे निशान लगा दिया बच्चों। और इसके बाद हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। आभार।